बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में से सबसे अहम चैलेंज मुल्क की बढ़ती हुई आबादी है। वतन अजीज को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आबादी और वसाइल के तवाज़ुन को बरकरार रखना नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ जिले दफ्तर बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद जिले कौंसलर हाल में खिताब करते हुए कहा। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में शरह आबादी को कम से कम सतह पर रखकर मुआशरी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान ने भी महकमा बहबूद आबादी के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस मौके पर तहसील अफसरान, महकमा सेहत व तालीम, समाजी बहबूद, NGOs और सोशल सोसाइटी और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलख ने पंजाब की जामिया समाजी और तर्ज अमल की तब्दीली की हिदमत अमली पर शुरका सेमिनार को ब्रीफ करते हुए कहा कि आबादी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी, आगाही मुहिम और बुनियादी सेहत की सहूलियात की फरहमी जरूरी है और समाजी रवैयों में मुस्बत तब्दीली में तमाम स्टेक होल्डर्स की अहमियत को भी उजागर किया जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नवाज लीग के सीनियर रहनुमा और हल्का PP 142 के उम्मीदवार पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने हल्का PP 139 के ज़मनी इंतखाब में नवाज लीग के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। शेखुपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह की तरफ से राना ताहिर इकबाल की हिमायत में एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें नामजद उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए राना ताहिर इकबाल ने कहा कि पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह की तरफ से हमायत का ऐलान इनकी फतह की नवीद साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर पार्टी के तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आवाम की खिदमत के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। 5 दिसंबर को आवाम शेर पर मोहरें लगाकर नवाज शरीफ और राना तनवीर हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करेगी। उन्होंने पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह और इनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा के इलाके मोहल्ला बम्बान वाला मर्रार रोड के आबादी में जिले कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से हदूद का तयन न होने के बाद इलाका फ्लड दप्पू का मंजर पेश कर रहा है। शेखुपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक इलाके के माकिनों ने सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि जिले कौंसिलर शेखुपुरा और म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के दफातर के चक्कर लगा कर थक गए हैं। दोनों अदारों के अफसरान कहते हैं कि ये इलाका हमारी हदूद में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ गलियों और सड़कों पर गंदा पानी खड़ा हो जाने की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ इससे वबाई अमराज फैलने का भी अंदेशा है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को भी दर्जनों दरखास्तें जमा करवा चुके हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो खुद इस इलाके का दौरा करें और यहाँ सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी नोयत के इक़दामात उठाने की हदायत जारी करें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बुरेवाला से MB न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साहूका सब डिवीजन हाजी शेर CN बुरेवाला चौधरी अकरम जावेद, SDO आतिफ अली भट्टी और इसकी टीम, जिसमें MI वकार फरीद, LS साजिद हुसैन चौधरी, साजिद खुर्शीद, सीनियर लाइनमैन मोहम्मद अजहर, अदनान अली और दीगर टीम मेंबरान शामिल हैं का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बागली कौम चवालियाना साकन चक नंबर 317 EB मजहरवल्द मोहम्मद अली कौम शेख सकन चक नंबर 283 EB हाकिम अली कौम राजपूत सकन चक नंबर 319 EB और मोहम्मद यकूब वल्द सजवाड़ कौम क्यू सकन चक नंबर 40 के B वगैरह पर थाना साहूका और थाना गंगू मंडी में बिला तरतीब मुकदमा नंबर 823/24 और 808/24 तेलाम 565/24 और 820/24 बाजुर्म 462 पे का अंदराज करवाते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SDO आतिफ अली भट्टी ने कहा कि इलाका में बिजली चोरी का खात्मा इनकी अवालीन तरजीह है। बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। SDO आतिफ हुसैन भट्टी
لیکن مزید کہا کہ ان کی ٹیم 24 گھنٹے بلا تعطیل شیڈول کے مطابق صارفین کو بجلی کی فراہمی یقینی بنانے میں مصروف ہے اور انشاءاللہ تعالی سسٹم میں مزید بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے میاں والی سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی اختر فاروق نے بین الصوبائی دریائی اور پیٹرولنگ چیک پوسٹوں، ریموٹ سرچ پارک چشمہ کنڈال، شہید ہارون رشید کنڈال، درہ تنگ دربار شاہ زمان قبول خیل کا الگ الگ وزٹ کیا اور ان کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی پی او میاں والی نے تمام چیک پوسٹوں پر موجود افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی سیکیورٹی کی فل پروف بنانے کی ہدایت دی ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ 9 مئی ہو یا 24 نومبر ان کا احتجاج ناکام ہوا۔ پی ٹی آئی 5 بار احتجاج کی کال دے چکی ہے اور ہر بار ناکام ہوئی۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں پنجاب سے عوام نہیں نکلے۔ بشرا بی بی گزشتہ رات احتجاج سے فرار ہوئی۔ کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو کارکنان کی تنقید کا سامنا رہا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈی چوک سے ہیبر پلازے تک دورہ کیا اور ڈی چوک میں ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے جوانوں کی جرأت مندی کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے ڈی چوک اور اسلام آباد کے علاقہ کلیئر کروانے پر رینجرز اسلام آباد پنجاب و ایف سی اوز پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے شر پسندوں سے کلیئر کرائے گئے علاقوں کا جائزہ لیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں لیسکو نے ہائی لائن لائنسرز والے علاقوں میں 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نافذ عمل کر دیا۔ لیسکو نے 2 سے لے کر 7 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے۔ شیڈول کے مطابق کمپنی میں 20% تک لائن لائنسرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، 30% تک 2، 40% تک 3 سے 4 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح 50% تک 5 سے 60 تک 6، جبکہ 60 سے زیادہ شرح ہونے پر 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے معمولی جھگڑے پر سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ساتھی ورکر وقار جان کی بازی ہار گیا۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے معمولی جھگڑے پر سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے ساتھی ورکر وقار جان کی بازی ہار گیا۔ راوی روڈ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبداللہ کو گرفتار کر لیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ لاش ہسپتال کے ڈیڈ باڈی ہاؤس منتقل کر دی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کھیلوں کی خبر سے آگاہ کرتے چلے پاکستان کے فاسٹ بولر احمد دانیال اور شاہ نواز دہانی زمبابوے کے خلاف انجری کی وجہ سے جاری ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ احمد دانیال کو ہیمسٹرنگ انجری کا سامنا، جبکہ شاہ نواز دہانی کو ٹریننگ کے دوران ٹخنے میں چوٹ لگی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کرکٹرز کا لاہور میں ری ہیب پروگرام تشکیل دیا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو شوبیز کی خبر سے آگاہ کرتے چلے اینی زیدی نے حال ہی میں نجی ٹی وی کے پروگرام مارننگ شو میں شرکت کی۔ یہاں پر انہوں نے شادی سمیت مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔ اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے بلوچستان سے ریڈیو پاکستان سے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن اس وقت کاظم پاشا نے انہیں اداکاری کی پیشکش کی۔ ان کے مطابق انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ہدایت کار کاظم پاشا انہیں بار بار منتیں کرتے رہے، جس کے بعد ان کے شوہر نے بھی انہیں ڈرامہ کرنے کا کہا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے موسم سرما کے آتے ہی گھریلو اور کمرشل سیکٹر میں سوئی گیس کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوئی نادرن گیس نے صارفین کے لیے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ ترجمان سوئی نادرن کے مطابق کوکنگ آورز میں گنجان آباد اور ٹیل کے علاقوں میں بھی گیس فراہم کی جائے گی۔ سوئی نادرن صارفین کو گیس کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اپنے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل سے رہائی کا مطالبہ دہراتے ہوئے منگل کی رات اسلام آباد میں اپنے احتجاجی مظاہرے کو ختم کر دیا۔ اس سے قبل سیکیورٹی فورس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا تھا۔
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रवा माह में कार्रवाइयां जारी। माह नवंबर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तक 8500 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। स्मोक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रवा माह में 85 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए और ओवरलोडिंग 1545, ओवर स्पीडिंग 240, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर 464 ड्राइवर और कम उम्र 386, हेलमेट के बगैर 276, गफलत से ड्राइविंग पर 71 लाइन और लाइन की खिलाफवर्जी 88 गाड़ियों के चालान किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बाबर नवाज ने कहा कि वन वे पुलिस फोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक इशारों की खिलाफवर्जी और दीगर खिलाफवर्जी पर 5200 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिला भर में क्रैकडाउन जारी है, जबकि रवा माह नवंबर में 2600 से जायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान और जुर्माने किए गए। स्मोक का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ 58 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए हादसा की शरह को कम किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने तहसील बावाना का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जमील व दीगर के हमरा THQ अस्पताल बावाना का भी विजिट किया और MS के हमरा तमाम वार्ड्स में मरीजों की दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई और डॉक्टर और स्टाफ और अदवियात की दस्तयाबी को चेक किया और डिप्टी DO हेल्थ से मुख्तलिफ अमूर की बेहतरी के हवाले से मीटिंग भी की। अलावा आज डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेक्टर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने AC ऑफिस बावाना में तमाम अलाइड डिपार्टमेंट से भी मीटिंग की। जुमला अफसरान को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बावाना में खुली कचहरी भी लगाई और लोगों के मसाइल सुनकर मौके पर इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पर रोजाना ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाई जा रही है। पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ लायर्स फर्म का मोहसिन नकवी के खिलाफ एहतजाज। पेशावर इंसाफ लायर्स फर्म के अरकान ने 20 मिनट तक हैबर रोड एहतजाजन बंद इस्लाम कर दिया गया। इस्लामाबाद एहतजाज में हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। मुजाहिरीन हमारा इंसाफ लायर फर्म के अरकान भी गिरफ्तार किए गए। मुजाहिरीन खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लालिया के इलाके में फायरिंग से एक नौजवान हलाक। इब्तदाई अतलात के मुताबिक सादिक लाली पार्क में अब्दुल्ला वल्द नदीम ओम गुजर बामोहर 17 साल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल लालिया SHO थाना लालिया पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वक़ुआ का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वाक़े की तहकीक हस्बे ज़ब्ता कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले MB न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर का दौरा लाहौर चैम्बर इजलास से खताब। इजलास में सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जर शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी ने खताब किया। इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान के भी शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद की जानिब से बिजली की तरसीली निज़ाम MDI चार्जेस समेत दीगर मसाइल की निशानदही की गई। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि ताजरों पर बिजली चोरी का केस बनाने से कबल मार्केट एसोसिएशन से राब्ता किया जाए। केस दर्ज करवाने से बरूने मुल्क दौरों में परेशानी होती है। लेस्को हमें पार्टनर समझे। लेस्को स्टाफ को रवैया दुरुस्त करने की हदायत की। हम सब भाई हैं। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा कि ताजरों के मसाइल हल करना हमारा फर्ज है। लेस्को में आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। शिकायत पर बरतरफी और ओहदे में तनजली समेत सख्त इकदाम उठाए हैं। ओवर बिलिंग का दरीना मसला हल किया, सख्त एक्शन लिया जो पहले नहीं हुए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वीमेन चैम्बर ऑफ
کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں بانی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور ڈویژن ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم، بانی محترمہ کیسرا شیخ، صدر فلاحت عمران، سینئر نائب صدر فائزہ نبیل، ساجدہ خاور اور ایگزیکٹو کمیٹی کے دیگر اراکین شامل تھی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو ویمن چیمبر اور WRCI کے اراضوں و مقاصد سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وومن چیمبرز خواتین کی مالی خود مختاری اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دور دراز اضلاع میں وومن چیمبرز کا قیام ہونا خوش آئندہ ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔